आप लोगों को बताने वाली हूँ असाइनमेंट नंबर 5 सिक्योर डेटा इंटरप्शंस यूजिंग स्ट्रीमलाइट के बारे में। बेसिकली एक स्ट्रीमलाइट बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारे पास जहाँ पर आपने स्टोरेज ऑफ द डेटा को यूटिलाइज करना है। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनको आपने यहाँ पर यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्रिएट करना है। अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट कैन के बारे में बात करें तो आपने सबसे पहले आपका जो डेटा है वो एक पास की के थ्रू स्टोर कराना है। उसी पास को यूटिलाइज करते हुए आपने उस डेटा को गेट करना है। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स उस डेटा के अंदर एज अ फेलियर कंसीडर करते हैं तो वो क्या करेगा कि आपको फोर्स करेगा ऑथराइज पेज पे जाने के लिए जहाँ पे आपको एडमिन पासवर्ड का यूज करना होगा। इसके थ्रू आप जो है वो अगेन अपने डेटा को सिक्योर करा सकोगे। यानी कि अगर आप 3 मरतबा गलत डेटा की पास की प्रोवाइड करते हो तो आपका जो पासिंग होगा वो लॉक हो जाएगा। उसको अनलॉक करने के लिए आपने एडमिन की का यूज करना होगा। कुछ एडिशनल चैलेंजेस भी दिए हैं जिसके अंदर आप इसमें जेसन फाइल का एडिशन कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने ऐप को डेटा में लोड वगैरह करा सकते हो। आप इसमें टाइम बेस्ड लॉगिंग भी लगा सकते हो कि एक यूजर जो है वो इतनी देर तक फेलियर अटेम्प्ट के बाद जो है वो टाइम कंजप्शन रहेगा, यानी कि वो 1 मिनट का टाइम लेगा या 60 सेकंड का टाइम लेगा रिफ्रेश होने में। एंड देन उसके बाद जो है जो हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके ऊपर वो वर्क करेगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक अदद आपको जो है वो पासवर्ड को हैश करने के लिए कैटेगरी होती है जो कि हैशिंग कहलाती है। SHA-256 उसका यूज करने का इन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप उसको यूटिलाइज करें। आप मल्टीपल यूजर्स को जो है वो क्रिएट करा सकते हो उसके अंदर कि एक यूजर या एक से ज्यादा यूजर जो है वो अपना डेटा इसमें स्टोर कर सकें, बार बार उसको चेक कर सकें। और ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पर इसकी चेक करेंगे। तो पाइथन बेस ये हमारा जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा और इसके अंदर हमने इन सारी चीजों को फ्लो में कंसीडर कराना होगा। इन्होंने कहा है कि आप लूप्स, कंडीशंस, इसके अलावा स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, लिस्ट, एरर हैंडलिंग जैसी चीजें जो होती हैं हमारे पास या आईओ फाइल हैंडलिंग जैसी जो चीजें होती है उनका यूटिलाइजेशन करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने सब चीजों को इम्पोर्ट कराना है। तो इम्पोर्ट कराने में सबसे पहले क्योंकि स्ट्रीमलेट पे ही बना रहे हैं तो सिंपल स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट करा लेंगे। और स्ट्रीमलेट को कहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं, स्ट्रीमलेट को हम सिंपल ST से इम्पोर्ट कराते हैं जिसका मतलब होता है कि हम एक अदद वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी हैशलेट की। हैशलेट क्या करता है कि पासवर्ड को हार्श करता है। तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको भी यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट करा लेना है। अच्छा, अगर ये आपके पास वर्किंग में नहीं आ रहा, ये एरर्स दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब हम गिट पे रखेंगे, जब हम स्ट्रीमलाइट पे रखेंगे तो सारी चीजें खुद रिक्वायरमेंट फाइल के साथ कंसीडर हो जाएंगी। इसके बाद अगली चीज उन्होंने कहा था कि आप जेसन का यूज कर सकते हैं। तो हम डेटा को सेव करने के लिए या उसको लोड करने के लिए जेसन की फाइल्स का यूज करेंगे। जैसी फाइल हमने बनाई है, अगर मुझे उसको एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट आउट करना है ना तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि आप डिलीट दे सकते हैं तो उसके लिए हम टाइम की कमांड का यूज करते हैं। एंड देन इन्होंने हमसे कहा था कि आपने डेटा को क्या करना है, पेरेंट सिस्टमेटिक इंक्रिप्शन के ऊपर कंसीडर कराना है। तो वो हम कहाँ से कराते हैं, उसके लिए हम एक कमांड यहाँ पे यूज करते हैं जो कि कहलाती है आपके पास यहाँ पे cryptography.fednet। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको जो है वो कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा। अगर आप स्पेलिंग जो है वो सही नहीं लिखेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। और ये इम्पोर्ट हमने कहाँ से कराना होता है, ये हमने कराना होता है इम्पोर्ट सिंपल फॉर्मेट से। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी इंक्रिप्शन सी को जो हमारी की है उसको सी कराने के लिए हमने यहाँ पे बेस 64 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो वो भी हम क्या करते हैं, वो भी हम यहाँ पे बेस 64 से कॉल कर लेंगे और उसको कहाँ से इम्पोर्ट करा देंगे, उसको हम URL से बेस 64 इनकोडर के थ्रू कोड कराएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई भी की प्रोवाइड आउट करूंगी तो वो क्या होगी कि वो कोड हो जाएगी और जब मैं जिसको डिकोड करना होगा तो मुझे इनकोडर की यूज पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इनकोडर का यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट में हमने जो हैशटैग यूज किया उस पासवर्ड को और सिक्योर बनाते हैं हम, जिसके अंदर हम PPKDF2 एल्गोरिथम में कहलाता है आपके पास, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब ये जो है ना चीज इस तरीके से है कि आप ये समझो कि आपने एक पासवर्ड सिंपल सा जो है वो हैशटैग में क्रिएट किया। अब उस पासवर्ड को जो है वो हमने क्या करना है, फुली सिक्योर करना है। तो उसके लिए हमने ये वाली कमांड का यहाँ पर यूज किया। तो ये सारी कमांड जो एक एक करके हम इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने यूजर से उसका नाम लेना
लेना है, उसका पासवर्ड लेना है और उसका जो डेटा है ना हमने वो क्रिएट करना है, ठीक है? तो हम सिंपल यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ताकि डेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ यूजर लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हम यहाँ पे यूजर से सैंपल अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा फाइल क्रिएट करूंगी, जो कि मैं दे देती हूँ डेटा अंडरस्कोर फाइल के नाम से, और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली मुझे सिक्योर कराना है अपना डेटा, जिसके अंदर जेसन के अंदर, तो मैं सिंपल सिक्योर करा लूंगी अपना डेटा जेसन में। अब जेसन में क्या क्या डेटा है, यूजर का नाम, यूजर का पासवर्ड जो कि हमने हैशलैग के अकॉर्डिंगली यूज किया है, साथ में उसका जो भी डेटा वो सेव करा रहा है। देन हमारे पास एक और चीज होती है, वो कहलाती है सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट क्या करता है कि जो हमारे पासवर्ड का हैशिंग होती है और जो हम यहाँ पे उसको सिक्योर करा रहे हैं, उन दोनों को एक सॉल्ट की के थ्रू या एक समझो स्पेसिफिक की के थ्रू जो है ना वो इसको यूटिलाइज करते हैं, तो उस चीज को हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन किया और इसके अंदर मैं कह दूंगी कि ये क्या है, ये है मेरे पास यहाँ पे सिक्योर सॉल्ट वैल्यू, यानी कि जो भी कोई वैल्यू है वो क्या होगी, इनकोड हो जाएगी पासवर्ड के अकॉर्डिंगली। तीसरी चीज क्या थी, हमने टाइम का यूज किया था। अगर यूजर जो है वो 3 बार गलत अपना पासवर्ड लगाता है, तो उसके बाद आपने कितना डिले देना है कि यूजर दोबारा से उस चीज को जो है वो इंटीग्रेट कर सके। तो हम थोड़ा सा डिले रखते हैं 60 सेकेंड का, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो अपना लॉकआउट का यूज करते हैं, और लॉकआउट ड्यूरेशन को जो है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो लॉकआउट ड्यूरेशन मेरा यहाँ पे रहेगा अप्रोक्सीमेटली 60। तो इससे क्या होगा कि अगर यूजर 3 बार गलत पासवर्ड डाल देता है, तो क्या होगा कि 60 सेकेंड तक जो मेरा कंटेंट होगा वो ब्लॉक रहेगा। 60 सेकेंड के बाद यूजर जो है वो दोबारा से इसे कंसीडर कर सकेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने सेक्शन स्टेट की इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी कि जब लॉगिन हो रहा है तो हमने क्या करना है, अगर कोई गलत लॉगिन हो रहा है तो उस पर क्या करना है, और अगर कोई यूजर लॉग आउट कर जाता है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है? तो हम इसको भी सिंपल जो है वो यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेक्शन लॉगिन डिटेल्स हमारे अकॉर्डिंगली। कमेंट्स आपकी अपनी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब इसमें क्या करना होगा, कुछ कंडीशन लगानी होगी। अगर सबसे पहले मैं कहूँ कि मेरा जो ऑथेंटिक यूजर है, ठीक है, ये जो मेरा ऑथेंटिकेटेड यूजर कह देते हैं उसको, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ये क्या करे, ये यहाँ पे हमारे पास नहीं हो, हमारे नॉट हो किसके अंदर, एसटी सेशन के अंदर। और सेशन किस में आता है, सेशन स्टेट में आता है, ठीक है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस प्रोजेक्ट है। तो उस केस के अंदर क्या करना है, आपने आपने एसटी सेशन स्टेट का यूज करना है, और यहाँ पर इसको हमने सिंपल ऑथराइज करा देना है। हम किसको करेंगे, इसको ऑथराइज कहाँ से कराएंगे, इस ऑथेंटिकेटेड यूजर से। स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो स्पेलिंग लिखी है आपने भी सेम वही स्पेलिंग यहाँ पे कंसीडर करनी है, ठीक है? जब ये ऑथेंटिक हो जाएगा तो इसका हम क्या केस दे देंगे, इसको हम दे देंगे नन का केस। तो इसमें क्या होगा कि जो लॉगिन का स्टेट होगा वो हमारे पास ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। एक चीज होगी, जब मेरा यूजर क्या हुआ, उसने ऑथेंटिकेट किया, इनके उसने लॉगिन किया, तो लॉगिन का स्टेट सबसे पहले हो गया। अगर लॉगिन फेल हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है? तो उस केस के अंदर हम जो है वो इसको एक नाम दे देते हैं फेल्ड अटेम्प्ट लॉगिन का, ठीक है? फेल्ड अटेम्प्ट का एक नाम दे देते हैं हम इसको। और सिंपली मैं कह देती हूँ कि जो मेरा फेल अटेम्प्ट है वो कहाँ नहीं होना चाहिए, वो मेरे पास अगेन एसटी डॉट सेशन स्टेट के अंदर नहीं होना चाहिए। एंड इस केस के अंदर क्या होगा, अगर गलत लॉगिन होगा तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो हम एसटी सेशन स्टेट का यूज करेंगे, और साथ में कह देंगे कि ये क्या है, ये है मेरे पास यहाँ पे फेल्ड अंडरस्कोर अटेम्प्ट। और फेल अंडरस्कोर अटेम्प्ट किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे सिंपल 0 के। तो यानी कि अगर गलत लॉगिन होगा तो वो क्या करेगा, उसको काउंट करना शुरू कर देगा। इसके बाद मेरे पास अगला लॉगिन होगा कि अगर मेरा जो यूजर है वो क्या हो जाए, वो लॉकआउट हो जाए या लॉग आउट कर दे, तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना होगा, जो उसका लॉकआउट टाइम होगा वो भी मुझे चेक कराना है कि कहाँ नहीं होना चाहिए, वो भी मेरे पास एसटी डॉट सेशन स्टेट के अंदर नहीं होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस सेशन का जो मेरे पास यहाँ पे अपनी कंसिडरेशन है वो क्या होगी, वो होगी मेरे पास बराबर 0 के। यानी कि जब वो लॉग आउट हो जाएगा, तो जब तक टाइम पीरियड मेरा 60 सेकेंड का 0 नहीं होता, तब
तक जो यूज़र होगा वो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा। तो ये चीज़ जो होगी ये क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इन डिटेल्स को भी कॉल कर लिया। अब मुझे ये करना है कि अब मैंने जो अपना लॉगिन वाला सेक्शन है वो बना लिया। अब देखो या तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा या तो यूज़र फेल हो जाएगा या तो यूज़र के पास लॉग आउट टाइम आएगा। हम मान के चलते हैं कि हमारा यूज़र जो है वो क्या हुआ, वो लॉगिन हो गया है। अब जब वो लॉगिन हो गया है तो क्या हुआ कि उसने अब अपना डेटा लोड करना होगा। तो डेटा लोड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट देते हैं जिसमें हम कहते हैं इफ डेटा इज लोड। अगर डेटा हमारा लोड हो जाता है यानी कि हमारी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लोड डेटा के नाम से एक अलग फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन को हम एम्प्टी रखेंगे। इसके अंदर कहेंगे कि अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ एग्जिस्ट करता हो, क्या यानी कि जो मेरा यहाँ पे लॉगिन है वो वर्क करे, तो उसमें आपने किस चीज को कॉल करना है, उसमें आपने यहाँ पे डेटा फाइल को कॉल करना है। डेटा फाइल क्या होती है, कंडीशन होती है आपके पास बूलियन के अंदर, या तो आपका लॉगिन हुआ है तो ट्रू और नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। अब हमने जो है वो अपने प्रीवियस थ्योरेटिकल लेक्चर्स के अंदर फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था। तो जब फाइल हैंडलिंग होती है तो उसमें हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, एक कहलाता है रीड, एक कहलाता है राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं, फिर हमने फाइल में कोई चीज राइट करानी होती है तो हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैं विद ओपन का यूज करूंगी और इस विद ओपन के अंदर किसको कॉल करूंगी, इस विद ओपन के अंदर मैं सिंपल अपनी डेटा फाइल को कॉल करूंगी। जो मेरी डेटा फाइल है इसको मुझे कराना है सबसे पहले रीड, और रीड किस पे कराती हूँ, रीड कराऊंगी इसको एज अ फंक्शन। जब ये फंक्शन में रीड हो रहा होगा तो ये एक चीज रिटर्न करेगा। रिटर्न आपको पता है कि फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इस कंडीशन में जेसन को रिटर्न करेगा, और जेसन में क्या चीज रिटर्न कर देगा, लोड कर देगा। और लोड कहाँ से आएगा, लोड आएगा एफ से, ठीक है। अब जब मेरे पास लोड एफ से आ रहा होगा तो आप देखेंगे मैंने ऊपर भी एक पाथ एग्जिस्ट कराया था, तो मैं उसको भी रिटर्न कराऊंगी, इसको मैं एम्प्टी ब्रेसेस के अंदर रिटर्न करा दूंगी ताकि जो भी चीज रीड हो रही है वो सिंपल यहाँ पे रीड हो जाए। अब जो हमारी जेसन फाइल है उसमें डेटा हमने क्या करना है, सेव करना है। रीड में तो ये था कि पहले जो डेटा था वो था, अब उस डेटा को अंदर क्या करना है, हमने राइट भी कराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस नहीं दिया, फिर स्पेस यहाँ देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने उस रीड वाली फाइल में डेटा राइट भी कराना है। तो मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ सेव डेटा का, और सेव डेटा के अंदर क्या करूंगी, सिंपल डेटा को कॉल कर लूंगी। जो मेरा सिंपल डेटा है इसको मैं इस बार राइट करा लूंगी अपने मेथड हैंडलिंग के मैथड के थ्रू, एंड इसके अंदर हम सिंपल डेटा फाइल को कॉल कर देंगे। अगर आपको चीज समझ में नहीं आती तो आप अभी जाइए जाकर जल्दी से जो है वो चेकआउट कीजिए मेरी फाइल हैंडलिंग इन जो है वो पाइथन की वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरीके से यहाँ पे जेसन को सिंपल डंप कराया, और डंप कराते हुए हमने किस चीज को कॉल किया, हमने डेटा को कॉल किया, डेटा के साथ साथ मेरा जो फंक्शन था मैंने उसको भी कॉल कर लिया। तो अब जो डेटा लोड हो रहा था उस डेटा पे मैं एक नया डेटा जो है वो यहाँ पे राइट करा रही हूँ। तो ये दो चीजें मेरे पास डेटा के अकॉर्डिंगली हो गई, यानी कि अभी यूजर जो है क्या हुआ है, वो हमारे प्रोग्राम के अंदर लॉग इन हुआ है। जब वो लॉग इन हुआ है तो लॉग इन होते हुए उसने हमारे पहला जो डेटा था उसको रीड किया, और उसके ऊपर जो डेटा मैंने लिखवाने की कोशिश किया, ऐड कराने की कोशिश की, वो उसने ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि हमारे पास जो सिक्योरिटी की होती है हमें उसे बेस 64 एनकोडर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हम उस वाली चीज को अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगी और इसको एक नाम दे देती हूँ जनरेट की का। अब जनरेट की में क्या होगा, जनरेट की के अंदर वो पास की होगी जो कि मैं यहाँ पे अपने यूजर को प्रोवाइड करूंगी, या मेरा यूजर जो भी पास की रहता है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट एक की होती है हमारे पास जो कि क्या कहलाती है, सिक्योरिटी की डेरिवेशन कहलाती है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, PBKDF2_HMAC, ठीक है। ये जो है यहाँ पे रीडेबल बफर की है, इसको आपने इसी तरीके से यूटिलाइज करना है। इस की के अंदर इन्होंने आपको एक चीज बताई हुई है जो कि आपने यूज करनी है, वो है SHA-256। तो SHA-256 बेसिकली मेरे पास क्या चीज थी, ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो मेरा हैशलैब है उसकी हैशिंग थी, जिसको हम यूटिलाइज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले इसके अंदर यूटिलाइज कर ली। इसके बाद हम
हमने क्या करना है, इसके बाद हमें अपनी पास की जो भी यूज़र देगा उसको रखना है एंड हमने यहाँ पर एक चीज़ कंसीडर की थी लास्ट के अंदर जो कि था इनकोड। हमने क्या करना था, इसको इनकोड करना होगा जो भी हमारे पास की में डेटा होगा। पास की का डेटा आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है सॉल्ट से एंड सॉल्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे इनिट प्रोवाइड आउट करेंगे हम। एक तरीके से समझो उस सिक्योरिटी की का डिले प्रोवाइड आउट करेंगे, तो हमने यहाँ पर एप्रोक्सीमेटली वो डिले प्रोवाइड आउट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया था तो हम फंक्शन को रिटर्न कराएँगे। यूआरएल सेव अंडरस्कोर B64 एनकोडर का यूज़ करते हुए इसको एनकोड करेंगे और जो की यूज़र ने प्रोवाइड की होगी वो इसके अंदर रख देंगे। तो बेस 64 में जो हमारे पास एनकोडर की होगी वो यहाँ पर सिंपली डिकोड हो जाएगी। इसी पासवर्ड को और सिक्योर बनाने के लिए हम हैश पासवर्ड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे हैश पासवर्ड के नाम का एक अलग फंक्शन बनाऊँगी और हैश पासवर्ड के नाम का फंक्शन बना के हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपनी चीज़ों को सिंपली सिक्योर करेंगे। अभी जो चीज़ मैं प्रोवाइड आउट करके आई हूँ, सेम उसी चीज़ को जो है वो हम थोड़ा-सा यहाँ पर अपग्रेड करें, यानी कि जो यूज़र एक पासवर्ड दे रहा है, उस पासवर्ड को मैं और थोड़ा अपग्रेड कर रही हूँ, जिसमें क्या होगा कि हेक्स के अंदर मेरी वैल्यूज़ कंसीडर हो जाएँगी। तो अभी जो चीज़ हमने रिटर्न कराई थी, हम सेम उसी चीज़ को यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे। इसके अंदर हम जो है वो सिंपल हैशलैब का यूज़ करेंगे एंड हैशलैब के साथ हमारी जो यहाँ पर रीडेबल बफर्स हैं, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। इसके अंदर हम अपने SHA-256 का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ मुझे किस चीज़ का यूटिलाइज़ेशन करना है, अच्छा यहाँ पे ना आप सिंगल अपने क्वोट्स का यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। मुझे इसके अंदर अपने जो है वो पासवर्ड का यूज़ करना है, जो मेरा पासवर्ड है वो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, वो सिंपल यहाँ पे एनकोडर के थ्रू जो है वो एनकोड हो जाएगा और एनकोड करने के बाद मैं क्या करूँगी, एनकोड करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे सॉल्ट को कॉल कर लूँगी एंड सॉल्ट कॉल करने के बाद हमने हेक्स में इसको डिफाइन करना था, तो हम जो है वो इसको हेक्स के अंदर डिफाइन कर देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास 5 ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है? और जब भी हमारे पास हो जाएँगे कंसीडर तो हमने इसको हेक्स के अंदर कंसीडर कर देना है, हेक्स को सिंपल हमने क्लोज़ कर देना है। मेरे ख्याल है मैंने ऊपर 6 ज़ीरो लगाए थे, एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ 3, 4, 5 ठीक है 5 ही ज़ीरो मैंने लगाए। तो अब क्या हुआ कि जो मेरा हैश वाला पासवर्ड था, यानी जो पासवर्ड मैंने दिया था B64 एनकोडर में वो और ज़्यादा जो है वो सिक्योर हो गया। सिक्योर होने के बाद वो कहाँ चला गया? वो सिक्योर होने के बाद मेरे पास चला गया सिंपल जो हमारी यहाँ पे एन्क्रिप्शन थी उसके अंदर। अब हमने क्या करना है? अब हमने बेसिकली यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है और जो हमारी की है ना वो हमने जनरेट करनी है। अच्छा ये टेक्स्ट और की हम कहाँ से जनरेट करेंगे? ये जो हमने यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की फॉर्मेट यूज़ की है ना इसका इस्तेमाल करते हुए हम सिंपल इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा मैं आपके लिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट लिख भी देती हूँ ताकि जो है ना वो पता चल जाए कि हम यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट का यूज़ करें एंड जो है वो इसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया अपने की और टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा अब ये क्या होगा, ये मेरे पास एक सिक्योर टेक्स्ट होगा, ठीक है? तो इस सिक्योर टेक्स्ट को हम जो है वो सबसे पहले एन्क्रिप्ट करके क्रिएट करते हैं। ये जो मेरा सिक्योर टेक्स्ट है इसके अंदर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरा टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट के साथ दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ होगी मेरी की जो कि मैं टेक्स्ट में यूटिलाइज़ करूँगी। मैं यहाँ पे एक जो है वो अपना किपर का यूज़ करूँगी। मैं चेक करती हूँ कि इसके अंदर किपर अवेलेबल है। किपर का यूज़ करेंगे जो कि किस चीज़ के बराबर होता है? जो कि बराबर होता है यहाँ पे फॉर्मेट के एंड फॉर्मेट के अंदर क्या होता है? फॉर्मेट के अंदर हम अपनी जनरेट की रखते हैं, जनरेट अंडरस्कोर कीज़ आएगी और जो यूज़र की देगा इसमें वो की हम पास करेंगे, यानी कि की जनरेट करके फॉर्मेट का जो ऑब्जेक्ट होगा ये वाली लाइन उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट आउट करेगी। अब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। अब हमने क्योंकि फंक्शन बनाया तो फंक्शन वैल्यू क्या करेगा? सिंपल रिटर्न करेगा। रिटर्न में हमने जो चीज़ कॉल की होती है हम उसी को कॉल करते हैं, तो मैंने सबसे पहले कृपा को कॉल किया। कृपा क्या करेगा? ये मेरे पास यहाँ पे एन्क्रिप्ट करेगा मेरा डेटा और डेटा के अंदर मेरे पास क्या है? टेक्स्ट है। टेक्स्ट के साथ-साथ जो डेटा एन्कोड हुआ है वो वाला डेटा है एंड साथ ही साथ एन्कोड करने के बाद मुझे क्या करना होता है? एन्कोड करने के बाद डेटा को हम डिकोड भी करते हैं, तो हम डिकोड करके भी इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे, यानी कि एक टेक्स्ट मैं दूँगी, वो टेक्स्ट एन्कोड होगा स्टोर होने में और स्टोर के बाद जब मैं उसको यहाँ पे रिवर्ट करूँगी, तो रिवर्ट करते हुए क्या हो जाएगा? डिकोड हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी
जाएगी। अभी जो मेरा डेटा यहाँ पर डिकोड होगा उसको भी मुझे जो है वो फंक्शन में बताना पड़ेगा, यानी कि जो फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाया है इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में भी तो लेकर आना है ना, तो वो किस तरीके से लेकर आएंगे उसके लिए अगेन एक फंक्शन बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पे डीक्रिप्ट का नाम देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये डीक्रिप्ट का मेरा टेक्स्ट है। इस डीक्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर मेरे पास क्या चीज आएगी, इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है वो अपना इनक्रिप्ट टेक्स्ट रखती हूँ जो कि मैंने इसके अंदर कंसीडर किया है। और इनक्रिप्ट टेक्स्ट रखने के साथ साथ हमें क्या चीज करनी चाहिए, इनक्रिप्ट टेक्स्ट रखने के साथ साथ मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में की पास हुई थी तो मैं टेक्स्ट में की रखूंगी एंड की का यूज जो है वो हम सिंपल कर देंगे। अच्छा, मैं मुझे यहाँ पे डेफ लिखना है तो आप भी यहाँ पे डेफ लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्रिएट। अच्छा, अब क्या होता है कि जब डिकोड होता है तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, एरर देगा और कुछ भी जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथन में ट्राई एंड कैच या ट्राई एंड एक्सेप्ट। हम ट्राई का यूज करते हैं। ट्राई का यूज करते हुए मैं सबसे पहले जो है वो कीपर को कॉल कर लूंगी। कीपर मेरे पास किस चीज के बराबर था, फॉरनेट के बराबर था। एंड फॉरनेट में मेरे पास क्या क्या चीजें थी, फॉरनेट में जनरेट की थी और इसके अंदर जो है वो फॉर्मेट के जनरेट की के अंदर मैंने हमारी की रखी थी और की को क्या किया था, मैंने सेम की को जनरेट करा के फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जो की थी वो कंसीडर हो गई, फंक्शन है तो फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में हम जो है वो अगेन सेम वही लॉजिक यूज करेंगे जिसमें मैंने अपने कीपर को कॉल किया। इस कीपर को क्या करना है, इस कीपर को आपने जो है वो सिंपल डिक्रिप्ट कराना है, तो हमने इसको सिंपल डिक्रिप्ट करा दिया। और डिक्रिप्ट कहाँ से कराएंगे, जो हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उससे। और यहाँ पे ना स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, मैंने स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ करी है, CIPHER के पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा इनकोड। इनकोड होने के बाद हमने इसको क्या करना होगा, इनकोड करने के बाद मुझे इसको करना होगा सिंपल डिकोड, ताकि ये मेरे पास यहाँ पे वर्किंग कर जाए। तो अब क्या होगा कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा वो मेरा रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ओरिजिनल टेक्स्ट रिटर्न नहीं होगा तो एक्सेप्ट की कमांड आएगी और इसके अंदर सिंपल जो है वो रिटर्न यूज होगा। रिटर्न में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा तो हम सिंपल धन का यूज करेंगे, यानी कि अगर की गलत हो जाती है तो डेटा करप्ट हो जाएगा और वो वापस रिटर्न नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि हमने एक लॉगिन क्रिएट किया, उस लॉगिन के अंदर हमने डेटा स्टोर किया, उस डेटा में हमने एक की दी, फिर उस की को हमने इनक्रिप्ट कराया एक टेक्स्ट के अंदर जो कि इनकोड हो गया। उस इनकोड टेक्स्ट को उठा के हम जो है वो अपना यहाँ पे डिक्रिप्ट कराने के लिए लेके गए। उस डिक्रिप्ट में हमने वो इनकोडेड टेक्स्ट रखा। टेक्स्ट रखने के बाद मैंने अपनी पास की जो स्टोर करते हुए प्रोवाइड की थी मैंने वो प्रोवाइड की और फिर मैंने उसको डिकोड कर लिया। यानी कि अगर आसान बात में बताऊं तो ये है कि मैंने एक टेक्स्ट स्टोर कराया हेलो वर्ल्ड। जब मैंने उसको हेलो वर्ल्ड स्टोर कराया तो पास की थी मैंने 1 2 3। अब जो मैंने उसको डिकोड कराया तो डिकोड कराते हुए मुझे जो हेक्साडेसिमल वैल्यू आई है वो देनी है, नीचे पास की देनी है 1 2 3। तो टेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको क्रिएट कर लेते हैं। आखिर में हमने जो है वो अपने डेटा को स्टोर कराना है, क्योंकि हम इसको कहाँ से लोड कराते हैं, हम जेसन से लोड कराते हैं। तो हमने सिंपल इसका लोड किया और ये लोड डेटा से हमारे पास कॉल्ड हो जाता है। तो यहाँ तक हमने अपने प्रोग्राम में काफी सारी चीजें जो है वो क्रिएट कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये तो सारी लॉजिक मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन जब स्ट्रीमलाइट पे प्रोग्राम बना रही हूँ तो अब उसकी शक्ल भी नजर आनी चाहिए। तो उसकी शक्ल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी शक्ल दिखाने के लिए सबसे पहले इसमें नेविगेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सिंपल नेविगेशन एक बार जो है वो क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रीमलाइट के अंदर। आपको पता है कि सबसे पहली चीज क्या देते हैं, ऐसी टाइटल देते हैं। टाइटल के अंदर आप अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी टाइटल दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल यही टाइटल जो है वो यूज कर लेंगे। एंड इसके साथ साथ एक काम और क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक काम और ये करेंगे कि हम इमोजीपीडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से हम जो है वो अपना एक अदद इमोजी जो है वो चेक कर लेते हैं। तो मैं सिंपल लॉक का इमोजी देखती हूँ, मेरे पास यहाँ पे लॉक का इमोजी है। तो कुछ इस तरीके से लॉक का इमोजी है, या लॉक की के साथ अच्छा लग रहा था, लॉक विद की के साथ। तो ये वाला इमोजी हमने सिंपल यहाँ से कॉपी की कर लिया। एंड कॉपी करने के बाद हमने इसके शुरू में इसको पेस्ट कर दिया। ये ऑप्शनल है,
आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन मैंने एक मेन्यू बनाया, मेन्यू बनाऊँगी लिस्ट के फॉर्मेट में। लिस्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपके पास होम पेज होता है, होम पेज के बाद हम यहाँ पे कह देते हैं कि यूज़र रजिस्टर कर ले, रजिस्टर करने के साथ-साथ एक आध लॉगिन का पेज चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो क्या करेगा, वो अपना डेटा जो है वो स्टोर कराएगा। तो उसमें हम स्टोर डेटा का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। स्टोर डेटा का पेज क्रिएट करने के साथ-साथ मुझे क्या करना है, मुझे डेटा जो है वो रिवर्ट भी कराना है, तो उसके लिए हम एक रिवर्ट डेटा का पेज भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मेन्यू के अंदर। तो टोटल अप्रॉक्सिमेटली मेरे पास 5 जो पेजेज़ हैं वो यहाँ पर क्रिएट आउट हो गए हैं लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर। अब हमने यहाँ पे चॉइसेस देनी होती हैं, तो हम सिंपल चॉइस प्रोवाइड करते हैं। चॉइस किसके बराबर होती है, st डॉट साइड बार के बराबर होती है। और साइड बार में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स का यूज करती हूँ। अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंपल सिलेक्ट बॉक्स का यूज करेंगे और इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, सिंपल नेविगेशन को जो है वो प्रोवाइड आउट कर देंगे। और नेविगेशन कहाँ से हो रही होगी, नेविगेशन हो रही होगी हमारे मेन्यू से। तो यहाँ तक हमने अपने प्रोग्राम का एक अदद जो नेविगेशन मेन्यू था वो क्रिएट आउट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अब हमने सिंपल काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लॉजिक हमने सारी क्रिएट की हुई है। सिर्फ जो हमारे प्रोग्राम की शक्ल है हमने वो यहाँ पे कंसीडर करानी है। इसके लिए हमें अपना होम पेज बनाना है, अपना रजिस्टर का पेज बनाना है, लॉगिन का, स्टोर डेटा का, और जो आखिर में डेटा डिकोड हो रहा है उसका सब हमने पेज क्रिएट करना है। चलो होम पेज से शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी जो यहाँ पे चॉइस है वो किस चीज के बराबर हो जाए, जो मेरी चॉइस है वो यहाँ पे बराबर हो जाए होम के। सबसे पहले हमारे पास होम है तो हमने होम को कॉल किया। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, st डॉट सब हेडर का आपने यूज करना है यहाँ पे। और st डॉट सब हेडर को यूज करते हुए हमने सिंपल इसके अंदर लिखवा देना है वेलकम टू माई, अच्छा वेलकम टू माई, और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम हम दे देते हैं डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम यूजिंग स्टीमलाइट। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से दे सकती है। इमोजीज भी आपके ऊपर है, आप अपनी मर्जी को कोई भी इमोजी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। एसटी मार्कडाउन को प्रोवाइड आउट करेंगे, एसटी मार्कडाउन प्रोवाइड करते हुए क्या करेंगे, सिंपल आप इसके अंदर जो है वो एक अदद आपकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लिखी है तो मैंने इन सबको कॉल कर लिया। एंड यहाँ पे ये मेरे पास सिंपल कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे लीजिएगा। और लास्ट में हम एक बार अल्टरनेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। अच्छा, ये आपके अपने ऊपर है अगेन कि आप जो है वो क्या यहाँ पे प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन। तो मैंने सिंपल सी एक जो डिस्क्रिप्शन थी वो कॉपी करके प्रोवाइड कर दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर होम पेज में हमारे पास होम पेज तो देखें डिस्प्ले होके आएगा, सबसे पहला काम यूजर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। तो हम सबसे पहले जो है वो यूजर की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि अगर यूजर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसमें हमने क्या करना है। इफ की कमांड ऑलरेडी चल रही है तो एल्स इफ का यूज करूंगी साथ में। ठीक है, चॉइसेस अगर मेरी बराबर हो जाती हैं किस चीज के, रजिस्ट्रेशन के, तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना है। अच्छा, मैंने इसको रजिस्टर लिखा है तो हम सिंपल यहाँ पे भी रजिस्टर लिखेंगे। अगर रजिस्टर के बराबर हो जाते हैं तो उसमें हम एस टी सब हेडर का यूज करेंगे, और एस टी सब हेडर का यूज करते हुए हम कह देंगे रजिस्टर न्यू यूजर। ठीक है, हमें यहाँ पे बोलती हूँ रजिस्टर न्यू यूजर। इसमें भी एक छोटा सा इमोजी लगा लेते हैं किसका, पेपर पेंसिल का। ठीक है, इमोजीज ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं सिंपल जो है वो एक पेंसिल का इमोजीज के अंदर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर करके भी देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज आती है, रजिस्टर में नहीं आ रहा, लॉगिन में कुछ अवेलेबल है, लॉगिन में भी कुछ अवेलेबल नहीं है, साइन इन में देख लेते हैं, साइन इन में कुछ अवेलेबल है, साइन इन में भी कुछ अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, कुछ नहीं अवेलेबल है तो कोई मसले की बात जो है वो नहीं है। हमने इसको क्या कर दिया, कैमल केस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल हमारा यूजर जो होगा वो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। यूजर किसके थ्रू रजिस्टर होगा, ऑब्वियसली यूजर नेम के थ्रू होगा। तो यूजर नेम किसके बराबर होगा, st.text के बराबर होगा। और टेक्स्ट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट इनपुट लेते हैं हम, तो टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट लेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे चूज
यूजर नेम, ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसमें क्या नाम प्रोवाइड करते हो। इसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देनी है, दूसरी चीज हमने देनी है सिंपल पासवर्ड। पासवर्ड भी क्या होगा, एक्सपी डॉट टेक्स्ट इनपुट के ऊपर होगा, क्योंकि ये भी यूजर से लेना है। और इसमें हम क्या बोल देंगे, इसमें हम सिंपल बोल देंगे कि आप कर लो, क्या कर लो, चूज करा लो यहाँ पे पासवर्ड। और चूज पासवर्ड आपने कहाँ से कराना है, आपने इसकी एक टाइप लेनी है, टाइप में आपने सिंपल क्या करना है, पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। तो ये जो पासवर्ड है आपका, आपने मेक श्योर करना है कि इस तरीके से आपके ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करता हो। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो यूजर अगर रजिस्टर कर रहा है, उसका पासवर्ड सही है, उसका पासवर्ड सही नहीं है, उसने दोनों फील्ड्स भरी हैं, उसने दोनों फील्ड्स नहीं भरी हैं, वो सारी चीजें हमने अब यहाँ पे देनी है। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एस डॉट बटन है, एंड इस बटन के अंदर क्या चीज है, इस बटन के अंदर मेरा यूजर रजिस्टर कर रहा है, तो रजिस्टर करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे उसका यूजर नेम चेक करना है, और साथ में मुझे क्या चीज चेक करनी है, साथ में मुझे उसका पासवर्ड चेक करना है। ठीक है, अगर मेरा डिजायर यूजर नेम जो है वो हो किसके अंदर, वो हो मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज डेटा के अंदर, तो मैं एस डॉट में एक वार्निंग प्रोवाइड करूँ, एंड वार्निंग प्रोवाइड करते हुए क्या कह दूं, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि एक नाम के हम दो यूजर्स को जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करे। ठीक है, तो अब हम वार्निंग वाला भी एक इमोजी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम वार्निंग सर्च करते हैं, अच्छे लगते हैं इमोजीज बेसिकली लगाने के लिए, तो इसलिए लगाते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं होता कि अगर मैं लगा रही हूँ तो आप भी लगाएं, आपकी अपनी मर्जी होती है, बट ये अच्छा लगता है तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, ऐसी कमांड का यूज करना है। और स्टोरेज डेटा को में जाके आप चेक करोगे, स्टोरेज डेटा में जाके क्या चीज चेक करोगे, स्टोरेज डेटा में जाके आप देखोगे कि ये वाला यूजर नेम है। अगर ये वाला यूजर नेम नहीं है तो उस केस के अंदर क्या करो, उस केस के अंदर इससे पासवर्ड मांगो, मतलब अगर नया यूजर है ना तो इसका पासवर्ड मांगो, और उस पासवर्ड को क्या करो, उस पासवर्ड को हैश अंडरस्कोर पासवर्ड में यूज करो, और उसको पासवर्ड के अंदर सिंपल सेव करा दो। जब उसको पासवर्ड के अंदर सेव कराओगे तो उसके बाद उसमें वो जो भी कोई डेटा सेव करा रहा है वो डेटा सेव कर लो, और वो कुछ भी डेटा हो सकता है। तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पर किस चीज का यूटिलाइजेशन किया, सिंपल लिस्ट का यूटिलाइजेशन किया। इसके बाद जो भी कोई मेरा सेव डेटा होगा उसको आपने कहाँ कराना है, स्टोर डेटा में जो है वो स्टोर करा देना। स्टोर डेटा में स्टोर कराने के बाद एस टी डॉट सक्सेस का एक मैसेज देना, और सक्सेस में क्या देना है, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, यानी कि अगर यूजर होगा तो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर यूजर नहीं होगा तो सिंपल क्या करेगा, सिंपल जो है वो यहाँ पे वार्निंग प्रोवाइड करेगा। तो चलो टिक का एक इमोजी देख लेते हैं कि हमें टिक के चेक मार्क का इमोजी मिल जाए, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इस इमोजी को यूज कर लें। तो अब क्या हुआ कि अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें कंसीडर हो गई। इन दोनों चीजों को कंसीडर करने के बाद इफ हमारे पास खुला हुआ है तो हम एल्स के थ्रू उसको बंद करेंगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो सिंपल क्या होगा, एरर आएगा, और एरर के अंदर लिख देगा बोथ फील्ड आर रिक्वायर्ड। यानी कि ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यूजर एक चीज दे दे और फिर लॉग इन करने लग जाए, तो भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि दोनों की दोनों जो फील्ड्स हैं वो सिंपल क्या है, वो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एल्सेफ का यूज करना है। एल्सेफ का यूज करते हुए अपनी तीसरी चॉइस को कॉल करना है। लेकिन जब तक मैं अपनी तीसरी चॉइस को कॉल कर रही हूँ, अगर आपने वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लो। और अगर कोई भी डिफिकल्टी पेज आती है इस सब चीज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मैं आपको इससे अच्छे तरीके से कंसीडर करा सकूं। थ्योरेटिकल लेक्चर जरूर लें ताकि आपको जो है वो फायदा हो। उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें आप जो है वो पाइथन से रिलेटेड स्पेसिफिक लेक्चर्स को कंसीडर कर सकते हैं, ताकि इस तरीके के प्रोग्राम्स आपको आसानी से समझ आ सके। अब मैं अपनी तीसरी चीज की तरफ आ गई हूँ, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि है बेसिकली यूजर लॉगिन। अच्छा, अब यूजर लॉगिन में क्या चीज थी भाई, देखें यूजर हमारे पास अगर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाए तो कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन दी थी कि अगर 3 बार यूजर गलत लॉगिन देता है तो क्या करो,
60 सेकंड का डिले दो। तो अब वो जो 60 सेकंड का डिले है वो मुझे क्या करना है, वो मुझे इसके अंदर प्रोवाइड आउट करना है। ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं रह गया, थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेटली प्रोग्राम रह गया है डिजाइन करने के लिए। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसको डिजाइन कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा टाइम यहाँ पे बराबर है किस चीज के टाइम के, और टाइम जो है वो क्या हो जाए, वो यहाँ पे st सेशन स्टेट में चला जाए। हम यहाँ से इसको लॉक आउट करा लें, और लॉक आउट हमने किस चीज से कराना है, लॉक आउट मैंने कराना है इसको सिंपल टाइम से। तो आप क्या करो कि आप मेरा रिमेनिंग का जो टाइम है उसको कॉल करो। रिमेनिंग टाइम कहाँ पे आएगा, इंटीजर्स में आएगा। इंटीजर के फॉर्मेट में आते हुए st डॉट सेशन स्टेट का यूज करेंगे। इसमें अगेन हम अपने जो है वो लॉकआउट टाइम का यूज करेंगे, और क्या करेंगे, उसको हम सिंपल माइनस करा देंगे। इससे बाहर चला गया, इससे बाहर नहीं लिखना, इसके अंदर ही आपने लिखना है। लॉकआउट टाइम में जो है वो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करा देंगे किसको, हमारे टाइम को, जो कि हमने कहाँ से लिया है, टाइम से लिया है, यहाँ पे कंसीडर करके। यानी कि क्या है कि भाई देखिए, 60 सेकंड का टाइम है, तो टोटल जितना भी टाइम चल रहा है वो लॉकआउट सेक्शन में टोटल टाइम में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर ये नहीं हो रहा तो सिंपल एरर दो, एरर एफ स्ट्रिंग में डिफाइन कर लेते हैं, और कह देते हैं टू मेनी failed attempts, प्लीज क्या लिखना चाहिए, प्लीज वेट। वेट क्या करना है, वेट आपने करना है यहाँ पे जो भी मेरा रिमेनिंग टाइम होगा वो, और ये आ जाएगा सेकंड्स के अंदर। 60 सेकंड थे ना, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया था। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इसमें जो है वो क्या करते हैं, रिमेनिंग करके देखते हैं। रिमेनिंग में कुछ आ रहा है, लो बैटरी आ रही है ये तो, लो में कुछ आ रहा है, लो तो बहुत ही लो हो गया। फ्लास्क समथिंग कुछ आ रहा है, तो कुछ टाइम में देख लेते हैं। स्टॉप वॉच आ रही है, स्टॉप वॉच आ रही है, स्टॉप वॉच ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक अच्छा इमोजी तो हम इंटीग्रेट करें ना, जो एक अच्छा लुक दे। तो हमने यहाँ पे सिंपल इसको कंसीडर करा लो, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो st डॉट स्टॉप का यूज कर देंगे यहाँ पे, ताकि क्या हो कि कोई चीज रिटर्न नहीं हो, और जैसे 60 सेकंड पूरे हों ये टाइमर हमारा स्टॉप हो जाए। जैसे ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होने के बाद क्या करेंगे, स्टॉप होने के बाद ये करेंगे कि अपना यूजर नेम कॉल करेंगे, जो कि बराबर होगा st डॉट टेक्स्ट इनपुट के, और टेक्स्ट अंडर स्कोर इनपुट के। और टेक्स्ट अंडर स्कोर इनपुट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट अंडर स्कोर इनपुट जो है वो अगेन यूजर नेम से कॉल कर लेंगे। यूजर नेम कॉल करने के बाद जो है वो अपना पासवर्ड कॉल करेंगे, ये बराबर कर देंगे st डॉट टेक्स्ट अंडर स्कोर इनपुट के। और ये कहाँ से लेंगे, ये हम ले लेंगे अपने पासवर्ड से। पासवर्ड में कहाँ से पासवर्ड आता है, वो जो हमने टाइप वाली कमांड यूज की थी टाइप से, और इसके अंदर डिफॉल्ट में इसके अंदर रखेंगे सिंपल पासवर्ड। तो यहाँ तक मेरे पास ये डेटा भी सिक्योर हो जाएगा। अब सिर्फ दो चीजें इसके अंदर ना हमारे पास बाकी है। दो चीजें क्या बाकी है, दो चीजें ये बाकी है कि एक तो मुझे इसको सिंपल लॉग इन कराना है, और दूसरा ये कि जो डेटा मैं स्टोर कर रही हूँ ना, वो जो मेरा स्टोर डेटा है, बस मुझे उसको जो है वो सिंपल इसके अंदर डी कोड कराना है। तो ये दो चीजें जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली रह जाएंगी कंसीडर करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम सिंपल जो है वो इसके अंदर अपना लॉगिन यूटिलाइज करते हैं। अगर अभी तक मैं यहाँ पे देख लूँ